वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको इस सीरीज में एचटेट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवा रही हूँ, ठीक है। एंड होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड अच्छी लग रही है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं मैंने, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एचटेट का ना आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो ये एग्जाम 13 जून का ना होके 4 और 5 जुलाई को होगा। हमारा तो मेन टारगेट 4 जुलाई का है, क्योंकि पीजीटी 4 जुलाई को ही होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एचटेट पीजीटी मैथ्स की तैयारी करा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं कि आज हम क्वेश्चंस में क्या कुछ नया सीखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1 बाय, यहाँ पे 1/3 ही है, 1/9 आई थिंक, या 1/9 है, इंटू 9 की पावर 1/27 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ये इसके ऑप्शंस है। इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें कंसेप्ट लग रहा है आपका जीपी सीरीज, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलती हूँ एक्चुअल में जीपी सीरीज होती क्या, ताकि अगर आगे से भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना कंसेप्ट देख लो जीपी सीरीज का। कोई भी सीरीज देखो, 1 2 4 8 16 32, मतलब हमें जीपी का कैसे पता चलता है? एपी तो जनरली होती है, हम पता कर लेते हैं कि उनमें क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। लेकिन अगर जीपी की बात करें तो कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज द जीपी सीरीज, तो आपने उस केस में बोलना है जहाँ पे इनका कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। कॉमन रेशियो इन द सेंस कहने का मतलब है, सेकंड में अगर फर्स्ट को डिवाइड करें, रेशियो तभी निकलेगा ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, 1/2 A/B के फॉर्म में जो होता है उनको बोलते हैं रेशियो। तो इनका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि सेकंड के बाई में अगर 1 को डिवाइड करते हैं, सभी का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। जब कॉमन रेशियो हमारा सेम होता है तो उस केस में हम कैसे कहते हैं वो सीरीज कैसी होती है, जीपी, ठीक है। अब ये जीपी सीरीज ना दो टाइप से होती है, एक होती है असेंडिंग ऑर्डर में, एक होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि कम से कहाँ पे जाना है, ज्यादा पे। और डिसेंडिंग का मतलब क्या है, बड़े से किस पे जाना है, छोटे पे, ठीक है। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो आर हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 1। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो आर हमारा क्या होता है, लेस देन 1। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब जीपी में अब हमें ये पता है कि एपी में जो हमारी एनएस सीरीज होती है ना, वो क्या होती है, A+n-1 इंटू डी। समझ पा रहे हो? तो जीपी में क्या होती है, जीपी में होती है Tn=AR⁻n-1। ये लर्न करनी है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। जो जो मतलब इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारा यहाँ मेंशन कर दिया। इसके अलावा आपको जीपी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जीपी की एन टर्म क्या होती है, Tn=AR⁻n-1। जो हमारा एपी का फॉर्मूला होता है वो होता है A × A+D, A+2D, A+3D। तो जीपी का क्या होता है, जो जीपी की सीरीज बनती है वो बनती है A AR, मैंने यहाँ लिखी हुई है AR, AR² की पावर 3 अप टू सोन, यानी कि AR⁻n-1। ये क्या होती है, इसकी एनर टर्म, ठीक है। जीपी में मैंने जैसे कि आपको बताया दो टाइप की होती है, एक होती है असेंडिंग में, एक क्या होती है, डिसेंडिंग में। तो जब हमारी ये डिसेंडिंग में होती है, यानी कि जब आर हमारा छोटा होता है, तो उस केस में हमारी जो सम ऑफ द सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A × 1 - R⁻n डिवाइड बाई 1 - R। देखो जब आर छोटा है ना तो इसको 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब आर बड़ा है तो 1 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लो इसको कैसे लर्न करोगे, तुम्हारे पास 10 रुपए है, मैंने कहा 1 रुपया मुझे दे दो, तो तुम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास 10 रुपए है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं और मैं तुम्हें फिर भी पैसे मांग रही हूँ कि 1 रुपया मुझे दे दो, तुम कहाँ से दोगे, नेगेटिव में जाओगे ना। तो बस वही है, देखो जब छोटा होगा ना तो ये खुद माइनस होगा, ठीक है। और जब ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा। R⁻n, A × R⁻n-1 डिवाइड बाई R-1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, A × 1 - R। ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ द इनफाइनाइट क्या होता है, A/1 - R। तो यहाँ तक आपको जीपी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब करें अपना क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, मैं यहाँ करवा देती हूँ आपको कि 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 अप टू इनफाइनाइट, हमें ये सीरीज दी है। और इसको बोला है कि सोल्व करो, द वैल्यू बताओ इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से 9 तुम कॉमन ले लो, 9 की जब पावर लोगे तो 1/बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन रेशियो, देखो इसका कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है तुम्हें, 9 1/3 मतलब ये जीपी सीरीज दिख रही है मुझे, ये जीपी सीरीज बन गई ना, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। यहाँ तक आ रही है ना बात समझ में? कॉमन रेशियो क्या है, सेम। तो अब यहाँ पे सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है, A/1 - R। तो यहाँ पे कुछ यही फॉर्मूला लगाओ,
9 तो बाहर रहने दो, ऊपर ये पावर में चल रही है, तो ए क्या है 1/3, आर क्या हो जाएगा 1/9 डिवाइड बाई 1/3, करोगे तो 1/3 हो जाएगा आर। तो 1 माइनस 1/3 ये क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब 9 की पावर कितनी होगी 1/2, ये क्या हो जाएगा 9 का रूट, यही बोल सकते हैं। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इस टाइप से इसको सोल्व करना था। होप सो आपको मतलब ये कंसेप्ट के साथ साथ ये क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व करना आया, ठीक है। अगर नहीं आया ना तो एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया क्वेश्चन, ये देख लो मैंने यहाँ पे ना सोल्यूशन किया हुआ है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 99 प्लस अप टू एक्स की पावर n प्लस 1, देन हमें बताना है एफ ऑफ डैश 1 कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका कर दो डेरिवेटिव, कर दोगे ना मतलब एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, मतलब ऊपर पावर कम हो जाती है जब वो n आगे आता है। तो सिंपली यही फॉर्मूला लगाया हुआ है डेरिवेशन का, होप सो आता होगा। यहाँ से जब मैंने डेरिवेशन का फॉर्मूला लगाया और फिर एफ ऑफ डैश एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया तो मेरी ये सीरीज मिल गई। और सम ऑफ द एन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि मैं कल भी बता रही थी आपको, ठीक है। तो 100 इंटू 100 वही लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया n इंटू एन प्लस 1/2। जहाँ पे ना समझ में आए ना पूछ लेना फॉर्मूला, तो मतलब कमेंट करके पूछ लेना कि मैडम फॉर्मूला भी बता दिया करो। बाकी मुझे लगता है कि अगर मतलब इतना कर रहे हो तो इतना बेसिक तो पता ही होगा। फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद सोल्व करने पे आंसर कितना आ गया 5050, ठीक है। मतलब आज वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं बट करने तो है ही सारे। देखो तो सही किस टाइप के आ रहे हैं। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, हमें ये वेक्टर दे दिया तो इसने कहा है कोस थीटा। कोस थीटा जैसे ही आए ना माइंड में एक फॉर्मूला आना चाहिए। ये वैसे मैं 11th क्लास का जब जैसे मैं बेसिक करा रही हूँ ना उसमें भी बताऊंगी, जब भी कोस थीटा आए ना तो फॉर्मूला आना चाहिए ए डॉट बी डिवाइड बाई में मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ये वाला फॉर्मूला होता है कोस थीटा का, ठीक है। ये यही आना चाहिए माइंड में। और जीपी सीरीज आते ही ना सम ऑफ द इनफाइनाइट का तो क्या आना चाहिए ए इंटू 1 - आर, ठीक है। यही यही लगता है मेन तुम्हारा, वो आर लेस देन ग्रेटर देन का इतना कंसेप्ट नहीं लगता, ठीक है। यही लगता है मेन, समझ में आ गया। तो इसको याद रखना, इसको भी याद रखना। कोस थीटा क्या होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मोड बी का मोड। और मोड कैसे निकालते हैं, उनका क्या कर लेते हैं स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली यहाँ पे ए और बी आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले मैंने इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी तो ये आ गया। उसके बाद मैंने ए का मोड निकाल लिया, बी का मोड निकाल लिया और सिंपली मैंने इसको सोल्व कर दिया तो आंसर आ गया मेरा ये, ठीक है। कर लोगे ना, जो मुझे लग रहा है ना कि यस इजी है वो कर लोगे, तो वो मैं नहीं बता रही। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट की ही बनाएंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूरी कोशिश करूंगी और जहाँ पे समझाने का होगा ना वहाँ टाइम भी दूंगी। हमें दे दिया a इज इक्वल टू आई जे के, बी ये दे दिया 3j प्लस 2 माइनस में के। देन फॉर्मूला पुट, देखो इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। सिंपल कर लोगे ना, इसमें फॉर्मूला पुट, इसमें a b की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो, -15 आ जाएगा। कर लोगे ना। नेक्स्ट हमें दे दिया इवेल्युएट करना है -1 से +1 1/x² + 2x + 5 dx, हमें ये निकालना है। जब भी इस टाइप का कुछ दिखे ना इंटीग्रेशन में, इस टाइप का फॉर्मूला बना है, सबसे पहले माइंड में एक चीज आनी चाहिए, नीचे स्केयर बना दिया करो, बन जाएगा x² + 2x प्लस इसको तोड़ लो 1 प्लस में 4 में, ठीक है। जब तुम इसको करोगे ना तो x + 1 का होल स्क्वायर और एक 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये जब मैं आपको 11th क्लास का इंटीग्रेशन करवा 11th का नहीं सॉरी 12th का, तो उसमें ये फॉर्मूले आएंगे तब मैं बताऊंगी। अभी यहाँ से कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। जितना मैंने 11th का करा दिया ना मैं सारा यहाँ पे बताती भी जा रही हूँ कि मैंने वो चीज़ पढ़ाई थी वो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला देखना आप, कॉम्प्लेक्स का भी एक क्वेश्चन आएगा इसमें। ये फॉर्मूला लगा दो, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2 tan इनवर्स x/a। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर इज π/8, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज द मॉडुलो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मॉडुलो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले ना वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद करो और आंसर निकालो, क्योंकि मैंने कराया था 11th क्लास में, जो मतलब हमारी सीरीज चल रही है 11th क्लास के बेसिक थी, वहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स मॉडुलो बताया था, मॉडुलो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर वहाँ से पढ़ के आए हो ना तो इसको एक बार पॉज करो और खुद करो, ठीक है। होप सो आपने कर लिया होगा गाइस, अब मैं कराती हूँ। देखो मैंने आपको ये बताया था, एक फॉर्मूला बताया था वहाँ पे Z1 डिवाइड बाई Z2, जब ये पूरा मोड होता है तो ये मॉडुलो क्या हो जाता है, मॉडुलो की प्रॉपर्टी से दोनों का मोड क्या हो जाता है अलग हो जाता है। ये वहाँ पे मैंने बताया था, दोनों का मोड क्या कर लो अलग कर लो। जब हम इस मोड को खोलते थे जेड की वैल्यू क्या होती थी a प्लस आयोटा b, इसको खोलते थे a² प्लस b², ठीक है। तो बस यहाँ पे वही लगाना है, ये फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर कितना आ गया √2 और नीचे भी cos² प्लस sin² क्या होता है 1, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा √2। देखो 11th क्लास का कहाँ कहाँ काम आ रहा है ना, इसलिए मैं कह रही थी।
इफ द पॉइंट, हमें 3 पॉइंट दिया और पॉइंट बोल दिया कोलिनियर। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना कि पॉइंट बोल दिया जाए कोलिनियर, तो आपने इसमें क्या करना है, मैं बता के चलती हूँ। जब भी कोलिनियर का है ना, ये एचटेट टीजीटी में आया हुआ था लास्ट ईयर, टीजीटी में 2023 या 22 में था ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है, और अब ये पीजीटी में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो जब भी कोलिनियर की बात हो ना, सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल लो तीनों का और उसको रख दो जीरो के इक्वल, ये होती है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, इजी निकल जाएगा, और किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो एंड यू विल गेट द आंसर m इज इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इनइक्वालिटी। मैंने आपको इनइक्वालिटी का चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 6 जो कि क्लास 11 का, वहाँ पे इनइक्वालिटी बताई थी मैं आपको ना, वहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में बताया था क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखो सिंपली क्या दिया हुआ है, यहाँ बता के चलती हूँ, x+2 है ना लेस देन 5 दिया हुआ है। जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी हो ना, तो वहाँ पे भी बताया था मैंने, ये टूट जाते हैं दोनों, -a से +a, मतलब जो मतलब x होता है ना -a से +a में क्या होता है, टूट जाता है। तो बस सिंपली यही लगाना है, -a लेस देन x+2 लेस देन 5। अब मेरे को x चाहिए, यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। 2 कैसे हटेगा, जब यहाँ माइनस करूंगी मैं दोनों तरफ, तो माइनस का 7 लेस देन x लेस देन, और यहाँ -2 जाएगा तो 3। अब ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज है तो -7 से लेके कितने पे, क्लोज इंटरवल 7, तो बस ये आंसर है, कर लोगे ना, ये क्लोज इंटरवल ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x+7। हमें बताना है क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या नाइदर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जब भी इंक्रीजिंग आए ना, मैंने डायरेक्ट प्लस बी के जब पेपर कराए थे वहां पे, तो मैंने इतनी बार, पता नहीं कितनी बार बोल रहे हैं पेपर में, उन्होंने तो इसी के ऊपर लिया, इंक्रीजिंग आए तो एफ डैश ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग आए तो एफ डैश लेस देन क्या होता है 0। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव को चेक कर लो। डेरिवेटिव चेक करते ही मेरा आया डेरिवेटिव -3/x²। अब एक्स स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऊपर क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये किस में चली जाएगी, नेगेटिव में, तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो होप सो गाइस आज आज के ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, तो आज के मज़ा भी आया, मुझे भी बड़ा मज़ा आया आज पढ़ाने में, ठीक है। सो हो चुके हैं आपके मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया आज मैंने, क्योंकि पेपर इजी था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आपको कुछ लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।